बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त गंदम की काश्त ज़ोरों पे है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगेती काश्त जो होती है वो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। अब गंदम की काश्त के लिए ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कुछ इंतहाई अहम लवाज़मात होते हैं जो बिजाई के वक्त ज़रूरी होते हैं। और आज मैं इस वीडियो क्लिप में आपसे बात करूंगा कि फास्फोरसी खादें यानी DAP, TSP, SSP और पोटाश वाली खादें यानी SOP वगैरह की क्या अहमियत है। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि फास्फोरस एक इंतहाई अहम खाद है। इसके बगैर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने का तसव्वुर भी नहीं करना, क्योंकि फास्फोरस वो वहद खाद है, वहद न्यूट्रिएंट है, जुज़ है खुराक का, जो पौधा उगते ही सबसे पहले फास्फोरस ही लेता है। इसकी जड़ें अगर फास्फोरस पर पड़ेंगी तो जो पौधा हमारा निकलेगा वो इंतहाई तंदुरुस्त होगा और मज़बूत होगा। इसलिए फास्फोरसी खाद इंतहाई ज़रूरी हैं। वो आप DAP की शक्ल में भी दे सकते हैं, वो TSP की शक्ल में भी दे सकते हैं, या फिर SSP की शक्ल में भी दे सकते हैं। फास्फोरस का जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक़ है, आप देखें कि फास्फोरसी खाद जो होती है या फास्फोरस जहाँ दी हुई होगी वहाँ गंदम की जड़ें गहरी जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगी, जड़ें ज़्यादा बनेंगी। जब जड़ें ज़्यादा होंगी और गहरी जाएंगी वो ज़्यादा एरिया से खुराक हासिल करेंगी और पौधे को मजबूती से ज़मीन में जकड़े रखेंगी। इस तरह पौधे में लाजिंग नहीं होगी, पौधा गिरेगा नहीं। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो झाड़ बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिस खेत में आपने फास्फोरस दी होगी वहाँ आपकी फसल की जो टिलरिंग है, यानी बच्चे पौधे जो हैं, एक तो मेन स्टेम होता है जो बीज से निकलता है, फिर दूसरे जो पौधे निकलते हैं, झाड़ बनता है। जब फास्फोरस होगी वो झाड़ ज़्यादा होगी। इस तरह हमारे फ़ी एकड़ पौधों की तादाद, या यूँ कहिए कि फ़ी एकड़ सिट्टू की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। और फास्फोरस से ये भी है कि तना मजबूत होता है, जिसकी वजह से लाजिंग नहीं होती। दूसरी अहम खाद जो है वो है पोटाश। पोटाश एक ऐसी खाद है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में एक अहम किरदार अदा करती है, एक कैटलिस्ट का किरदार अदा करती है और इसमें खुराक बनाने के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब किसी भी बीमारी का फसल पर हमला हो और अगर पोटाश की कमी हो तो फसल फ़ौरन ही उस बीमारी का शिकार हो जाती है। अगर पोटाश की मुनासिब मिकदार खेत में पड़ी हुई है और फसल भी ले रही है तो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ बीमारियों से हमारी फसल जो है, गंदम की फसल जो है वो बच जाती है। इससे तना भी मजबूत होता है, मुख्तलिफ रस्ट वगैरह जो इस तरह कुंगी वगैरह होती है उसका हमला भी कम से कम होता है। इसके अलावा ये खाद जो है यानी पोटाश जो है, ये पौधे के जो जब सिट्टा निकलता है, दाने बनते हैं, तो वहाँ दाने बनने के अमल में और दाने की भराई में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। इस तरह गंदम के दाने में चूँकि आटा होता है उसकी मिकदार बढ़ाती है और जिस दाने मोटे होते हैं और दाने का वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। पोटाश जहाँ पे दी गई होगी आप देखेंगे कि वहाँ दाना जो है चमकदार होगा और मोटा होगा। जहाँ पे आपने पोटाश नहीं दी होगी वहाँ हमारा दाना रिंकल्ड होगा, यानी दाने में झरियाँ होंगी, दाना कमज़ोर होगा। इसलिए इन दो खादों के देना इंतहाई लाजमी है। और अब बात आती है कि देना कब चाहिए। याद रखिए कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस वक्त मीडिया पर भी और फील्ड में भी काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि DAP का और पोटाश का नेमुल बदल। याद रखिए कि फास्फोरस का कोई नेमुल बदल नहीं है। हाँ, अगर उनके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फास्फोरस की मिकदार पूरी है और पोटाश की मिकदार भी पूरी है, उसका नाम कोई और नाम रखा हुआ है, DAP नहीं है, TSP नहीं है, SSP नहीं है, कोई और नाम से वो अपनी खाद को बेच रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसमें वाकई फास्फोरस की मिकदार है तो बेशक आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ जो लोग कहते हैं कि जी ये फास्फोरस तो नहीं है, पोटाश भी नहीं है,
لیکن یہ کام فاسفورس والا کرتی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ فاسفورس اپنا کام خود کرتی ہے، اور فاسفورس کا کام کرنے والی کوئی دوسرا خوراکی جز نہیں ہے۔ اس طرح آپ ان دھوکے باز لوگوں کے دھوکے میں نہیں آئیے گا۔ بے شک آپ کم، چونکہ مہنگائی کا دور ہے، بے شک آپ کم ڈی اے پی استعمال کر لیں، بے شک ٹی ایس پی کم استعمال کر لیں، لیکن فاسفورس دینا لازمی ہے۔ اور اب بات آتی ہے کب دینی چاہیے۔ یاد رکھیے، جب آپ اس کو باوقت بجائی نہیں دیں گے، کسی اور سٹیج پہ جا کر دیں گے، تو آپ کی پیداوار پر اثر پڑے گا اور آپ کی فصل آگے جا کر لاجنگ کا شکار ہو جائے گی، گرنے کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ پچھلے سال بہت ساری فصلیں جب سٹے پہ آتی ہیں، گو پہ آتی ہیں، جب پانی لگایا جاتا ہے اور تھوڑی بہت ہوا چلتی ہے تو فصل بالکل ہی لیٹ جاتی ہے، اور اس طرح فصل کا پیداواری نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کو گندم کا ایک مسئلہ ہے، آپ اگر پہلے اس کو بجائی کے وقت ڈی اے پی نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن پہلے پانی کے ساتھ ضرور دینی چاہیے، کیونکہ پہلے گندم کا ایک جو ہے کہہ لے کہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کا جہاں چند ایک جڑیں نیچے کو جاتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فائبرس روٹ سسٹم ہے، یعنی اوپر بھی جڑیں کافی ساری ہوتی ہیں۔ اگر ہم پہلے پانی کے ساتھ ڈی اے پی دے دیں گے تو بھی ہمارا کام ہو سکے گا، لیکن ڈی اے پی کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اچھی پیداوار لیں گے، یا آپ دوستوں کو، کاشتکاروں کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جی میرا یہ پروڈکٹ جو ہے یہ فاسفورس کا یا ڈی اے پی کا نیم البدل ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیے، جتنا بھی ہے تھوڑی بہت ضرور فاسفورسی کھادیں دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ڈی اے پی مہنگی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں آپ کو بتاؤں گا، جلدی اپلوڈ کروں گا کہ ڈی اے پی کی کم سے کم مقدار میں ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں، اور ایک بار میں پھر کہوں گا کہ ڈی اے پی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، جڑوں کو بڑھاتی ہے، فاسفورس جو ہے زیادہ کرتی ہے، پودے کو گرنے نہیں دیتی، جب پودا ہمارا بوٹنگ سٹیج پہ ہوتا ہے یا جب دانہ بن رہا ہوتا ہے لاجنگ نہیں ہونے دیتی، اور پوٹاش بھی اسی طرح پودے کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے، اور جو ہماری پیداوار ہے، دانے کا جو وزن ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ تو کاشتکار بھائیو، یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ آپ سے آخر میں چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، تاکہ ہماری یہ باتیں دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔